स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्यूटोरियल प्लानेट में। इस वीडियो में हम लोग मेंसुरेशन का आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल वाला जो चैप्टर है मेंसुरेशन में एग्ज़ाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। 5 VVI क्वेश्चन देखेंगे जो लगभग एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है या पूछा गया है। तो उसमें से पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर आया होगा, आप लोग देख सकते हैं। ये क्वेश्चन है 7 मीटर व्यास और 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। तो आपको पता होगा कि कुआं जो होता है, कुएं की जो आकृति होती है वो बेलनाकार होती है, बेलन के आकार का कुआं होता है। मान लीजिए ये कुआं है, इस तरह से ये कुआं खोदा गया है जिसका व्यास 7 मीटर है। व्यास का मतलब है यहाँ से यहाँ तक कुएं की जो गोलाई होती है उसमें बीचों बीच जो लंबाई है ये 7 मीटर है। ठीक, कुएं का व्यास 7 मीटर। तो व्यास जहाँ दिया रहेगा वहाँ उसके ठीक नीचे त्रिज्या हम लोग निकाल लेंगे। डायमीटर के नीचे रेडियस निकाल लेना है तुरंत। व्यास का आधा त्रिज्या होता है, 7/2 मीटर जो है वो उस कुएं का त्रिज्या हो गया। और कुएं की गहराई 20 मीटर है, मतलब ये जो कुएं की गहराई है ये पूरा ये 7/2 मीटर त्रिज्या हुआ और गहराई 20 मीटर है। मतलब कुएं का ऊंचाई, बेलन की जो ऊंचाई है वो गहराई ऊंचाई एक ही चीज़ है। तो गहराई जो है वो 20 मीटर गहराई है। इसमें से इस कुएं को खोदने के बाद इसमें से जो मिट्टी निकली, तो इस कुएं को खोद करके जो मिट्टी निकाले हैं तो कितना मिट्टी निकलेगा इसमें से, तो उस मिट्टी का वजन या मिट्टी की मात्रा अगर निकालना होगा तो इस कुएं का आयतन निकालेंगे तो हमें मिट्टी का आयतन निकल जाएगा कि इसमें से मिट्टी कितना निकला। तो कुआं तो बेलन के आकार का होता है, तो बेलन का आयतन, कुएं का आयतन मतलब बेलन का आयतन, और बेलन के आयतन का सूत्र होता है πr²h। इस सूत्र पर अगर हम बनाते हैं तो इस कुएं से निकली हुई मिट्टी का आयतन निकल जाएगा। पाई का मतलब 22/7 और आर त्रिज्या है 7/2, स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख देंगे, और ऊंचाई है 20 मीटर तो 20/1। इसको काट करके जो आएगा वो उसमें से निकली हुई मिट्टी का आयतन होगा। काट दीजिए, 7 7 2 दाएं 20 2 11 22 11 और है 7 भी है तो 7 से भी गुना कर देंगे, 77। यहाँ पे हो जाएगा 770 मीटर क्यूब। ये कुएं का आयतन हो गया। अब क्या है कि इस मिट्टी को, ये जो मिट्टी है इतनी मिट्टी, इस मिट्टी को फैला दिया गया है और एक चबूतरा बना दिया गया है। तो चबूतरा जो होता है वो किस आकार का होता है? घनाभ के आयतन का, घनाभ के आकार का चबूतरा होता है। घन के आकार का भी हो सकता है चबूतरा। अगर उस चबूतरे का लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों सेम है तब तो वो चबूतरा घन के आकार का होगा। लेकिन उस चबूतरे का, आप लोग चबूतरा देखे होंगे बैठते जो हैं, तो वो चबूतरा का लंबाई चौड़ाई यहाँ पे दिया हुआ है 22/14 मीटर। 22 यहाँ पे लिख देते हैं। चबूतरे की लंबाई 22 मीटर है और चबूतरे की जो चौड़ाई है वो 14 मीटर है। ठीक, तो चबूतरे की ऊंचाई भी होगी कुछ, वही ऊंचाई निकालना है। तो सबसे पहले ये समझिए कि इसी में से जो मिट्टी निकाले हैं, इसी मिट्टी से ये चबूतरा बनाया है। मतलब इस चबूतरे का जो आयतन होगा, मतलब इस चबूतरे में जो मिट्टी लगी है वो उतनी ही मिट्टी होगी जो उस में से निकाली हुई मिट्टी का आयतन, मतलब 770। चबूतरे का आकार, लंबाई चौड़ाई देख रहे हैं अलग अलग है, मतलब चबूतरा घनाभ के आकार का है। घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी होता है। ठीक, तो ऊंचाई नहीं दिया हुआ है। और इस घनाभ का आयतन हमको पता है क्योंकि इसका आयतन वही होगा जो उसमें से मिट्टी, क्योंकि उसी मिट्टी से ये चबूतरा बनाए हैं। तो ये जो चबूतरा है यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे, चबूतरे चबूतरे का आयतन जो होगा वो वही होगा 770 मीटर क्यूब। ठीक, तो चबूतरे का आयतन हमको पता चल गया है। अब चबूतरे के आयतन का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला, वो तो चबूतरा घनाभ के आकार का है तो घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई,
और ये जो आयतन है वो आयतन है 770 के बराबर। ठीक, अब इस तीनों में से जो जो दिया रहेगा वो यहाँ पे बिठा देंगे। तो लंबाई है 22 मीटर, तो लंबाई के बदले में 22 मीटर, चौड़ाई के बदले में 14 मीटर, और ऊंचाई, चबूतरे का ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, 770 मीटर क्यूब। अब हमको निकालना है ऊंचाई। तो ऊंचाई जब निकालेंगे तो ऊंचाई बराबर यहाँ पे 770 मीटर क्यूब है, और ये जो लंबाई और चौड़ाई ये दोनों इधर गुना में है। समीकरण बन गया ये, जैसे समीकरण सॉल्व करते हैं, ये दोनों गुना में है, तो ये दोनों जब बराबर के उधर जाएगा, राइट साइड में जाएगा, तो ये दोनों चला जाएगा भाग में। तो भाग में दे देते हैं 22 मीटर और 14 मीटर को। तो 2 मीटर से 2 मीटर, ये मीटर 3 मीटर है, मीटर क्यूब मतलब 3 मीटर गुने मीटर। 2 मीटर से 2 मीटर कट जाएगा, एगो मीटर बचेगा, इधर काट दीजिए। 11 दूना 11, 7 77, 70, 2 35, 70, 7 दूना 14, 7 पंचे 35, तो 5/2। 5/2 में तो 2 से भाग दे देंगे, 2.5 दूना 5, 2.5 मीटर। ये जो 2.5 मीटर है वो उस चबूतरे का मोटाई निकल गया। और यही सवाल में पूछा गया है कि चबूतरे की मोटाई कितनी होगी, कि चबूतरे का लंबाई चौड़ाई दिया हुआ था। आ गया समझ में? चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि 3 मीटर व्यास वाला कुआं है। ये भी कुएं वाला सवाल है, मतलब इसमें भी चलिए कुआं बना लेते हैं। ये कुआं बन गया जिसका व्यास 3 मीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो कुएं का जो गोल कुआं होता है उसके बीचों बीच जो लंबाई होती है वो व्यास हो गया। तो ये 3 मीटर है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? देखिए, जब भी व्यास दिया रहेगा तो हम लोग तुरंत त्रिज्या निकालेंगे, क्योंकि व्यास वाला सूत्र हम लोग नहीं याद किए हैं। 3 मीटर त्रिज्या वाला, हर एक सूत्र में हम लोगों ने त्रिज्या वाला याद किया है, आर वाला, तो इसलिए हम लोग तुरंत त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या निकाल लिए, कुएं का त्रिज्या 3/2 और 14 मीटर गहराई, मतलब इस कुएं की जो गहराई है वो 14 मीटर है। ठीक, मतलब कुएं की जो गहराई मतलब ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई ये है 14 मीटर। अब क्या किया, इसको खोदा कुएं को, और इसमें से जो मिट्टी निकला, अब इसमें से मिट्टी भी निकला है, तो मिट्टी कितना निकला होगा? तो इसमें से जो मिट्टी निकाले होंगे वो मिट्टी का आयतन किसके आयतन के बराबर होगा? कुएं के आयतन के बराबर। तो कुएं का आयतन मतलब बेलन का आयतन, तो यहाँ पे आयतन निकाल लेंगे, तो उसमें से निकले हुए मिट्टी का आयतन निकल जाएगा, πr²h, क्योंकि ये बेलन के आकार का कुआं है। पाई का मतलब 22/7, और आर जो है त्रिज्या 3/2 मीटर है, तो 3/2 मीटर गुने 3/2 मीटर, और ऊंचाई है 14 मीटर, तो 14 मीटर। काट सकते हैं, 7 से 7 दूना 14 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 से ये 11 कट गया, बच गया आपका 11 तिया 33 तिया 99 मीटर क्यूब। इतना मिट्टी निकला उस कुएं में से। जब भी क्वेश्चन बनाएंगे मेंसुरेशन वाला, उसमें करना क्या है कि जो चीज़ बोल रहा है उसके अपने आँख के सामने में उसका चित्र बनाओ। कुएं का चित्र मान लो मेरे सामने में ये कुआं है यहाँ पर, ठीक। कुआं खोदने के बाद, कुआं तो खोद दिए, कुआं खोदने के बाद क्या किया जाता है कि कुछ ऊंचा उस पर चढ़ने के लिए उसका ऊंचा बना दिया जाता है, नहीं, चबूतरा की तरफ साइड से चारों तरफ मिट्टी बिछा करके। तो इसमें से जो मिट्टी निकाला, वो मिट्टी निकाल करके उसी कुएं, मान लो ऐसे ये ज़मीन है, ज़मीन पर जो गड्ढा खोदेंगे तो ज़मीन के समतल में नहीं रहना चाहिए, उसमें हम चारों तरफ उसका जो मिट्टी निकला उसी मिट्टी को निकाल करके उसी कुएं के चारों तरफ मोटा करके बिछा देते हैं। तो ये जो कुआं निकला, ये समझ लो, ये कुएं का मान लो मैं ऊपर का हिस्सा बना रहा हूँ, ये कुएं के ऊपर का हिस्सा है, ऐसे गोल गोल होता है ना, ये ऊपर का हिस्सा, ये कुआं है, इसमें इसके अंदर ये गहराई है। अब इसमें से जो मिट्टी निकला है वो इसके चारों तरफ बिछाया गया इस तरह से, ये चारों तरफ, ये जो है ये मिट्टी है, ये मिट्टी भरा हुआ है, और क्या हुआ उसमें से मिट्टी निकाल के चारों तरफ बिछा दिए। तो ये जो निकला, अब ये देखो ये कि कौन सी आकृति बन गई, कौन सा आकृति बन गया ये? जब एक वृत्त के बाहर एक और वृत्त खींच देते हैं तो ये जो आकृति बनती है ये बन गया वृत्ताकार वलय। क्या बन गया? वृत्ताकार वलय, ठीक।
तो इसमें से जो मिट्टी निकाले हैं, इसमें से निकाल करके 4 मीटर चौड़ी, मतलब इसका जो चौड़ाई है, ये चारों तरफ चौड़ाई सेम नहीं लग रहा है, मान लो कि सेम है, तो इसके बाहर जो चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई है, चारों तरफ 4 मीटर चौड़ा मिट्टी बिछाया है। कुआं है, उसके चारों तरफ 4 मीटर करके चारों तरफ मिट्टी को बिछा दिया। तो जब मिट्टी बिछाएंगे तो उसका मोटाई भी कुछ बढ़ेगा क्या, तो वो जो मोटाई होगा वो ऊंचाई होगा। मोटाई और ऊंचाई एक ही बात है। तो इसका ऊंचाई बोल रहा है कि कितना है। सबसे पहले देखिए, चारों तरफ मिट्टी का आयतन, कितना मिट्टी बिछाया गया है, जो मिट्टी निकाले थे वही बिछाएंगे, मतलब चारों तरफ जो मिट्टी बिछाए उसका आयतन है 99 मीटर क्यूब, 99 घन मीटर। अब इस मिट्टी के आयतन का सूत्र क्या होगा, तो मिट्टी जो बिछाया वो वलय के आकार में है, तो इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच कैपिटल आर माइनस पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे स्मॉल आर होगा। ये फॉर्मूला होता है, क्योंकि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और उसके बाहर से भी एक बेलन बन गया पाई आर स्क्वायर एच। तो बाहरी आयतन में से पूरे आयतन में से ये बीच वाला घटा देंगे, क्योंकि इसमें से मिट्टी नहीं भरा है, इसमें तो गहराई है ना, खाली है ये जगह, इसमें मिट्टी नहीं भरा है। तो इस पूरे आयतन में से ये जो पाई आर स्क्वायर एच हम किए, ये पूरे का आयतन निकल गया, और उसमें से ये अंदर का जो आयतन है, इतने दूर का जो आयतन है, ये हटा देंगे तो मिट्टी का आयतन निकल जाएगा। इसलिए ये फॉर्मूला बनता है बराबर 99 मीटर क्यूब। अब देखो इसमें पाई और एच दोनों में है, तो पाई और एच कॉमन ले सकते हैं, छोटा कर देते हैं इसको, पाई एच कॉमन ले लेते हैं, इसमें बचा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बराबर 99 मीटर क्यूब। अब ये बड़ा त्रिज्या छोटा त्रिज्या क्या होगा, तो ये बीच वाला केंद्र हो गया, केंद्र से लेकर के यहाँ तक ये छोटा त्रिज्या कहलाएगा, और केंद्र से लेकर के बाहर ये पूरा यहाँ तक ये बड़ा त्रिज्या कहलाएगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो त्रिज्या है, ये भीतर का जो त्रिज्या है, छोटा त्रिज्या ये है 3/2, 3/2 मतलब 1.5 मीटर, 3/2 मीटर ही रखते हैं, 3/2 मीटर। और बड़ा त्रिज्या जो है, तो बाहर का चौड़ाई 4 मीटर, ये 4 है और ये 3/2 है, तो इसको और इस 4 को जोड़ देंगे, तो 3/2 को और 4 को ऐड करो, 2 चौका 8, 3 11/2 मीटर हो जाएगा बड़ा वाला त्रिज्या। ठीक, तो यहाँ पे देखो पाई का मान हो गया 22/7 गुने एच नहीं पता है, तो एच के बदले में एच ही लिख देते हैं। अंदर में बड़ा, तो बड़ा आर जो है वो 11/2 है, इसका स्क्वायर, बड़ी कोष्ट कर देते हैं, अंदर में छोटी कोष्ट डालना पड़ेगा, और छोटा त्रिज्या जो है वो है 3/2, इसका स्क्वायर। अब बाहर में हो जाएगा 99 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे है 22/7 एच, अंदर में 11 का स्क्वायर 121, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 बराबर 99। इधर बना लेते हैं आप, तो हो गया 22/7 एच, और अंदर में घटा दो, तो नीचे वाला सेम है तो सीधा घटा सकते हैं, 21 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 12, तो अंदर में हो जाएगा, अंदर में मतलब कोष्ट में 112/4 बराबर हो जाएगा 99। ऐसे अब 22/7 इंटू का मतलब गुना, एच भी है, गुना में 112/4 बराबर 99। अब एच बराबर जब हम निकालेंगे तो 99, और ये 7 और 4 जो है जब बराबर के उधर राइट साइड में जाएगा तो ऊपर में जाएगा, और ये जो 22 और 112 है ये आ जाएगा नीचे में, काट देंगे, 11 दूना 22, 11 नमा 99। उसके बाद और काट सकते हैं, 7 से कट जाएगा, ये 7 एकन 7 दिख रहा है क्या मोबाइल में, दिखा रहा हो। अब 7 से काटो, 7 एकन 7, 4 7 6 42, 16, 4 चौका 16 कट जाएगा, हो गया। ऊपर में बचा 9 और नीचे में बचा 8, 8 से भाग दे सकते हैं ऐसे, 8 एकन 8 और 1.10, 8 एकन 8 2.20, 8 दूना 16, 4 8 5 40, इतना मीटर, 1.125 मीटर। ये जो है ये
बाहर में जो मिट्टी फैलाया है उस मिट्टी का मोटाई निकल गया कि कितना ऊंचा मिट्टी चारों तरफ फैला है। उसके बाद एक और बढ़िया क्वेश्चन VVI क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है मेंसुरेशन का ही, कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन पर, मतलब एक बेलन है जिसका ऊंचाई 220 सेंटीमीटर है। ये बेलन ले लेते हैं, खंभा आप लोगों ने देखा होगा, गोल खंभा, ऐसे राउंड वाला होता है गोल पिलर। ये इसका ऊंचाई 220 सेंटीमीटर है और इसका व्यास जो है वो 24 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो है ये 24 सेंटीमीटर है। ठीक, मतलब त्रिज्या 12 सेंटीमीटर होगा। पहले बेलन का व्यास है 24 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या तुरंत उसके नीचे में त्रिज्या निकाल लेंगे r, रेडियस डायमीटर का आधा 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो है हाइट ये है 220 सेंटीमीटर। ठीक, अब है कि इसके ऊपर में एक और बेलन है, इसी के ऊपर में वो है, वो भी बेलन ही है जिसका ऊंचाई 60 और त्रिज्या 8। इसका त्रिज्या 24 था तो बड़ा था, इसका त्रिज्या इसका मतलब छोटा हो गया। एक और बेलन बिठा देते हैं इसके ऊपर में, ये देखो एक और बेलन हमने इसके ऊपर में बिठा दिया। और इसके ऊपर में जो बेलन है, ऊपर वाले बेलन का व्यास 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है। ये 8 सेंटीमीटर है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है, और ये जो ऊंचाई है वो 60 सेंटीमीटर है। और व्यास है तो तुरंत उसके नीचे में त्रिज्या निकाल लेंगे। व्यास का आधा 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है हाइट वो है उसका 60 सेंटीमीटर। ठीक, अब बोल रहा है कि ये सब लोहे का बना हुआ है, इस लोहा, इसमें कितना लोहा है, कितना केजी लोहा लगा है, ये हमको पता करना है कि इस खंभे, इस तरह का जो खंभा बना हुआ है, इस खंभे में कितना केजी लोहा, द्रव्यमान का मतलब होता है वजन, कितना वजन लोहा इसमें लगा हुआ है। तो लोहे का वजन निकालने के लिए हमें इस खंभे का आयतन और इस खंभे दोनों के आयतन को जोड़ देंगे तो आयतन निकल जाएगा, और उसका हम उस तरह से हम केजी में उसको बदल देंगे। ठीक, तो चलिए बदलते हैं। पहले तो आयतन निकाल लेते हैं, पूरे खंभे का आयतन, पूरे खंभे का आयतन मतलब नीचे वाले और ऊपर वाले दोनों का आयतन, या यहाँ पर आप पूरे के बदले में दोनों भी लिख सकते हैं, दोनों बेलन का आयतन। तो इसका आयतन हो जाएगा पाई r स्क्वायर h प्लस पाई r स्क्वायर h, क्योंकि दोनों तो बेलन ही है, दोनों का त्रिज्या ऊंचाई अलग है तो त्रिज्या ऊंचाई अलग लिखेंगे, लेकिन पाई तो दोनों में है, तो पाई दोनों में है तो पाई दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। ठीक, 22/7 जो है कॉमन ले लेते हैं। अब देखिए इसमें r स्क्वायर h बचा, तो इसका r जो है वो था 12, तो 12 का स्क्वायर गुने h मतलब ऊंचाई है 220 प्लस इसका जो त्रिज्या है वो है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस इसका ऊंचाई है 60, तो 60 गुना r स्क्वायर h मतलब r स्क्वायर गुने ऊंचाई। अब देखिए ये हो गया 22/7 और अंदर में है 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 गुने 220 प्लस 4 का स्क्वायर हो गया आपका 16 और गुने कितना 60। अब 22/7 और अंदर में दोनों को गुना कर लेते हैं तो हो जाएगा 0, 22 चौका 88, 8, 22 चौका 88, 8 96, 6 हाथ में 9 और 22 और 9 31, ये हो गया। और हो गया आपका 16 6 96, 960। ठीक, यहाँ पे कर देते हैं बराबर में 22/7 और अंदर में दोनों को जोड़ लेंगे। आज जैसे ही दोनों को जोड़ेंगे तो कोष्ठ हटेगा तो गुना का चिन्ह आ जाएगा, दोनों को जोड़ लीजिए, 0 0
0 हो जाएगा, 6 और 8 14, 9 6 15 और 1 16, 1 और 1 और 1 2 और ये 3 है तो 3। अब इस 7 से भाग दे सकते हैं, उसमें काट सकते हैं, या पाई का जो मान है 3.14 वो भी रख सकते हैं। तो पाई के बदले में हम रख देते हैं 3.14, क्योंकि 7 से भाग लगेगा नहीं, क्योंकि अंत में 0 है, तो 0 है तो नहीं कटेगा। तो ऐसे फिर तो गुना कीजिए, इससे अच्छा सीधा है कि 3.14 रख के इसी को 32,640 से गुना कर देंगे। तो जो गुना करेंगे उतना मीटर क्यूब आ जाएगा आपका आयतन, दोनों खंभे का आयतन। ठीक, दोनों को गुना करेंगे तो गुना आता है, कर लीजिएगा। अब क्या करना है, अब देखिए इसका वजन निकालना है। तो वजन में क्या होता है, देखिए ये सब सेंटीमीटर में था, तो ये आंसर भी सेंटीमीटर क्यों में आएगा, घन सेंटीमीटर में आएगा। ठीक, तो 1 घन सेंटीमीटर का मतलब होता है 8 ग्राम वजन। 1 घन सेंटीमीटर का मतलब कितना होता है, 8 ग्राम। किसी भी वस्तु का आयतन अगर 1 घन सेंटीमीटर है तो इसका मतलब होता है 8 ग्राम। ठीक, तो अगर इतना घन सेंटीमीटर हो तो इसको हम 8 से गुना कर देंगे तो उतना ग्राम। तो कुल वजन जो होगा वो ये जो आएगा, इस दोनों को गुना करके, मतलब 3.14 गुने 32,640 को जो गुना करेंगे उसको फिर 8 से गुना कर दीजिए तो उतना ग्राम आ गया। ठीक, अब ज़्यादा ग्राम रहेगा तो फिर उसको हम केजी किलोग्राम में बदल देंगे। अब किलोग्राम में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम, तो इसको 1000 से भाग दे देंगे। ठीक, जो आंसर आएगा तो उतना केजी आंसर हो जाएगा। तोड़ा हुआ, 1 0 से ये 0 कट गया, 2 0 है तो 2 अंक के बाद दशमलव डाल दीजिए यहाँ पे। इसमें 4 से काट, 0 से इसको काट देते हैं तो हो जाएगा 32.64। ठीक, अब इसको 32.64 को 3.14 से फिर उसको 8 से गुना कर देंगे तो उतना केजी लोहा इस दोनों खंभे में लगा हुआ है। बस गुना कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो ये प्रोसेस था, सिंपल था। दोनों के आयतन को जोड़ लेंगे, दोनों के आयतन को हमने जोड़ दिया, या आप अलग अलग भी दोनों का आयतन निकाल सकते हैं। ये जो बेलन है इसका आयतन अलग से निकाल दीजिए ऊपर में, पाई r स्क्वायर h 22/7 गुने 12 गुने 12 गुने 20 220, 12 गुने 12 गुने 220। इसको काट कूट के एक जगह इसका आयतन निकाल लीजिए। फिर ये जो बेलन है इसका आयतन अलग से निकाल लीजिए, पाई r स्क्वायर, तो इसका त्रिज्या है 4, तो 4 गुने 4 गुने ऊंचाई है इसका 60, तो इसको काट कूट के इसका आयतन एक जगह निकाल लीजिए। फिर इसके आयतन को और इसके आयतन को, दोनों के आयतन को जोड़ देंगे। दोनों के आयतन को जोड़ के जो आएगा उतना घन सेंटीमीटर आ गया, मतलब दोनों खंभे का आयतन आ गया। इतना घन सेंटीमीटर है, 1 घन सेंटीमीटर का मतलब होता है 8 ग्राम। तो इतने घन सेंटीमीटर को 8 से गुना कर देंगे तो उतना ग्राम आ गया। अब ग्राम को केजी में 1000 से भाग दे करके उसको केजी में बदल देंगे, बस। ये क्वेश्चन जो है खिलौना वाला, ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक, तो हम लोग देखते हैं, चौथा क्वेश्चन है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, वो भी देख लेंगे। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो इसलिए ध्यान से देखिए कि एक खिलौना है जो 3.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है, मतलब उसी अर्धगोले पर वो शंकु टिका हुआ है। तो एक अर्धगोला बना लेते हैं। ये अर्धगोला बना लिए, और जितना त्रिज्या इस अर्धगोले का है, मतलब इस अर्धगोले का यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होता है, ये आधा त्रिज्या, ये पूरा व्यास है। तो त्रिज्या अगर बराबर है तो व्यास भी दोनों का बराबर होगा। इसी अर्धगोले पर एक शंकु उल्टा हुआ है, तो एक शंकु भी बना लेते हैं। ये देखिए, तो इस शंकु का जो व्यास है वो इस अर्धगोले के व्यास के बराबर है। अर्धगोले का व्यास हुआ ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। शंकु का भी व्यास यहाँ से यहाँ तक है। अर्धगोले का त्रिज्या 3.5 है, तो शंकु का भी त्रिज्या कितना होगा, 3.5 ही होगा ना।
क्या? और खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। ये लट्टू हो गया, लट्टू, लट्टू नचाते हैं ना, लट्टू हो गया। इसको ऐसे ऐसे पलटी कर देंगे तो ये लट्टू के आकार का हो जाएगा। ये लट्टू इस पे नाचता है ऐसे। दिया हुआ है कि पूरी जो ऊंचाई है, मतलब यहाँ से यहाँ तक, ऊपर से नीचे तक की जो ऊंचाई है इस खिलौने की, लट्टू की, ये 15.5 सेंटीमीटर है। ठीक, और इस ऊंचाई से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? ये देखिए, ये जो अर्धगोला है, अर्धगोले की त्रिज्या 3.5, मतलब यहाँ से यहाँ तक 3.5, तो त्रिज्या अर्धगोला, ये देखिए ध्यान से, अर्धगोला अगर यहाँ से ये अर्धगोला हमने इस तरह से बनाया, तो इसके ऊपर में एक और अर्धगोला रख देते हैं, मान लीजिए इसके ऊपर में एक और अर्धगोला रख दिए तो ये गोला बन गया। और अर्धगोले का त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक 3.5, तो अर्धगोले का त्रिज्या इधर भी 3.5, इधर भी 3.5, ये सब त्रिज्या ही है ना, केंद्र से परिधि तक जो लाइन खींचते हैं ये सब क्या कहलाता है? त्रिज्या कहलाता है। तो चारों तरफ 3.5 होगा, तो यहाँ से यहाँ तक 3.5 है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ये भी कितना होगा? 3.5 सेंटीमीटर होगा, 3.5 सेंटीमीटर। अब अगर यहाँ से यहाँ तक 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस शंकु का यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? शंकु का ऊंचाई कितना हो जाएगा? ये जो शंकु का ऊंचाई होगा ये कितना हो जाएगा? पूरा 15 है, 15.5, यहाँ से यहाँ तक 15.5 है। तो इस पूरे 15.5 में से ये नीचे वाला 3.5 हटा देंगे तो ये शंकु का ऊंचाई निकल जाएगा क्या? तो यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं, ऐसे लिखते हैं, खिलौने की या अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, ठीक, और शंकु की त्रिज्या, तो शंकु की त्रिज्या भी उतनी ही है जितना अर्धगोला की, सवाल में ही लिखा हुआ है, ठीक। और शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? शंकु की ऊंचाई मतलब h, ये r है। ऊंचाई जो है पूरा खिलौने का जो ऊंचाई है 15.5, यहाँ से यहाँ तक, इसमें से नीचे वाला ये हटा दीजिए, 3.5 घटा दीजिए, तो बाकी जो बचा 15 में से 3 गया तो 12 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर हुआ, इसका मतलब 12 सेंटीमीटर, ये शंकु का ऊंचाई निकल गया। अब बोल रहा है कि ये जो लट्टू है, ये जो खिलौना है, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। तो लट्टू जब आप ध्यान से देखिएगा, मैंने पहले ही बोला कि जब भी मेंसुरेशन का सवाल बनाएंगे तो उस खिलौने को, इस वस्तु को आप अपने आँख के सामने में लाइए। पृष्ठ क्षेत्रफल, जब मान लीजिए मेरे सामने में लट्टू है, तो इस लट्टू का, इस खिलौने का अगर हमें पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना हो, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब उसके पृष्ठ, उसका जो पीठ है, मतलब उसका जो सतह है, उसका क्षेत्रफल। तो उस लट्टू में आपको क्या दिखाई पड़ता है? तो लट्टू में हमको शंकुआकार आकृति दिखाई पड़ती है बाहर से चारों तरफ। तो शंकु का जो ये जो चारों तरफ का जो हिस्सा है वो शंकु का वक्र पृष्ठ है। शंकु का कौन सा पृष्ठ क्षेत्रफल है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। और ये जो बाहर से जो अर्धगोलाकार का जो बाहर से जो इसका क्षेत्रफल है वो इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ मतलब क्या? शंकु के वक्र पृष्ठ को और अर्धगोले के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को अगर आप जोड़ देते हैं तो इस खिलौने का वक्र पूरा पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक, अब शंकु का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है πr_l और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2πr²। तो देखिए, बिठाइए, इसमें दोनों को जोड़ देंगे। पाई का मतलब होता है 22/7, r मतलब त्रिज्या, तो ये शंकु का त्रिज्या कितना था? 3.5। शंकु का त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। अब है l, l का मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई, लेकिन इस सवाल में तो तिर्यक ऊंचाई दिया ही नहीं है। शंकु का त्रिज्या दिया हुआ है और शंकु का ऊंचाई दिया हुआ है, तो तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे इसी में निकाल लेते हैं। तिर्यक ऊंचाई l बराबर, तिर्यक ऊंचाई बराबर सूत्र होता है √अंडर ऊंचाई का स्क्वायर प्लस त्रिज्या का स्क्वायर। आपने अगर याद किया होगा तो तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है, क्यों? क्योंकि ये मान लीजिए ये मैं शंकु बना देता हूँ, यहाँ पे ये मैंने शंकु बना दिया और यहाँ पे एक लाइन खींच दें तो ये शंकु बन गया समकोण त्रिभुज।
ये तिर्यक ऊंचाई, ये एल है, ये एच है, ये आर है। तो ये एल मतलब ये कर्ण होगा समकोण त्रिभुज का। तो कर्ण बराबर सूत्र होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसलिए एल बराबर सूत्र होता है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हो जाएगा रूट अंडर ऊंचाई, शंकु का ऊंचाई, तो शंकु का ऊंचाई है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस त्रिज्या है 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 प्लस 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 35 को 35 से गुना कर लो, 103 पंचे 15, 10, 5, 7, 5, 12, 2, 1, 12.25, 12.25। तो इसमें जोड़ देते हैं 144 और 2 46 और 10 56, 156.25। ठीक, तो ये किसका, इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। तो एल निकल गया हमारा, तिर्यक ऊंचाई निकल गया 12.5। तो यहाँ पर एल के बदले में लिख देंगे 12.5 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, तो 2 गुने पाई का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 22/7 गुने त्रिज्या का स्क्वायर। तो त्रिज्या जो है वो त्रिज्या है इसका 3.5, तो 3.5 गुने 3.5। अब इसका अलग से भिन्न गुना कर लीजिए, इसका अलग से भिन्न गुना करके तोड़ ताड़ के जो आएगा दोनों को जोड़ देंगे तो वक्रपृष्ठ निकल जाएगा। ठीक, तो 7 से भाग दे देंगे 35 में, 0.5, 7 पंचे 35, 0.5, और 7 से भाग दो 35 में तो 0.5, ये हो गया इधर 22, 0.5 और 12.5। 22 को 0.5 से गुना करेंगे तो 11 हो जाएगा, आधा से गुना करेंगे तो आधा ही होगा ना, 22 का आधा 11, तो 11 को गुना करेंगे 12.5 से, तो 11 पचे 55, 5, 11 दूना 22, 5 27, और 11 का 11 और 2 13, एक अंक के बाद दशमलव, ये इतना हो गया। और प्लस इसका कर लीजिए, तो 22 को आधा से गुना करेंगे तो 11, 11 को फिर 2 से गुना करेंगे तो 22, और 22 को 35 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 22 को 35 से, या 35 को 22 से कर लेंगे तो 35 दूना 70 का 0, हाथ में 7, 35 दूना 70 और 7 77, एक अंक के बाद दशमलव, दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं। ये हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे, हो गया 7 7 14, 11 1 2.5। ये हो गया आपका खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अर्धगोले के वक्रपृष्ठ को और शंकु के वक्रपृष्ठ को जोड़ दिए तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, एक और सवाल देख लेते हैं। ये है दवा का एक कैप्सूल, कैप्सूल जो आता है वो लंबा वाला गोल वाला जो होता है, लंबा गोटी जो होता है कैप्सूल, वो एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए इस तरह से दवा का कैप्सूल, बीच वाला जो भाग है उसका वो बेलन के आकार का है, और इसके उस साइड भी एक अर्धगोला लगा हुआ है और इसके इस साइड भी एक अर्धगोला लगा हुआ है, दोनों तरफ अर्धगोलाकार भाग है। इस तरह का एक कैप्सूल देखा होगा आपने, दवा लंबा नहीं होता है, एक लंबा लंबा दवा, तो ये दोनों तरफ अर्धगोलाकार भाग लगा हुआ है। ठीक, इसलिए मैंने यहाँ पर पहचान के लिए ऐसे मैंने लाइन खींच दिया था कि पता चले कि दोनों तरफ अर्धगोला का भाग लगा हुआ है। ठीक, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। ये कैप्सूल यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो कैप्सूल है, इस पूरी लंबाई 14 मिलीमीटर है, mm है। ठीक, और इसका व्यास 5 mm है। इसका व्यास जो है, व्यास मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो लंबाई है ये 5 mm है। ठीक, तो व्यास इस कैप्सूल का व्यास अगर 5 mm है तो इसका जो त्रिज्या होगा वो 5 का आधा मतलब 2.5 mm होगा। ठीक,
मतलब ये जो अर्धगोलाकार भाग है इसका जो त्रिज्या होगा ये आधा, ये जो त्रिज्या होगा वो 2.5 mm होगा। और इस बेलन का भी त्रिज्या हो गया 2.5, क्योंकि आधा भाग यहाँ से लेकर के और यहाँ तक तो बेलनाकार भाग ही है। ये ना इधर ना ये अर्धगोला है, इधर ये अर्धगोला है, अर्धगोलाकार भाग है, बीच में तो बेलनाकार भाग है। तो बेलन का भी त्रिज्या 2.5 हो गया 2.5 और इस अर्धगोले का भी त्रिज्या 2.5 हो गया। इसी कैप्सूल को हम इस तरह से भी बना सकते हैं, खड़ा करके। मान लीजिए ये इस तरह से भी हम कैप्सूल बना सकते हैं। ये बेलनाकार भाग है, इसके ऊपर में अर्धगोलाकार भाग लगा दीजिए, इस तरह से भी। तो ये जो बेलन है, बेलनाकार भाग, इसका त्रिज्या जो है वो 2.5 हो गया, पूरा 5 था। और पूरा कैप्सूल का जो ऊंचाई है ये 14 mm है। तो बेलन का ऊंचाई कितना होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी, ध्यान से देखिए। ये त्रिज्या जो है यहाँ से यहाँ तक 2.5 है, इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये भी 2.5 होगा और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये भी 2.5 होगा, mm होगा। तो बेलन का जब हमें ऊंचाई निकालना होगा, बेलन की ऊंचाई जो होगी, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, वो देखो पूरा 14 mm है। पूरा लंबाई जो है कैप्सूल का 14 mm। इसमें से ये जो अर्धगोलाकार भाग की जो लंबाई है, ये भाग, ये जो 2.5 था ये घटा देंगे, और ये जो इधर का जो 2.5 mm है ये घटा देंगे। तो बीच वाला लंबाई निकल गया पूरा 14। इसमें से इधर का 2.5 हटा दीजिए, इधर का 2.5 हटा दीजिए। तो बीच वाला जो बेलनाकार भाग है उसकी लंबाई, मतलब बेलन की जो ऊंचाई है, ये 2.5 है, ये 2.5 है। तो इसमें से 2.5 और 2.5 5 हटा देंगे, तो ये 14 में से 5 हटा दीजिए, ये कितना हो गया, फिर 9 हो गया ना। ये 2.5, ये 2.5, पूरा मिला के हो गया 14। तो बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई होगी, 14 में से 2.5 हटाइए और 2.5 मतलब 5 हटा दीजिए, तो हो जाएगा 9 mm। ये हो गया बेलन का ऊंचाई। अब बेलन का त्रिज्या भी 2.5 और अर्धगोलाकार जो भाग है उसका भी त्रिज्या 2.5। अब बोला है कि इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस कैप्सूल का पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो कैप्सूल का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये जो आपको बेलनाकार भाग दिखता है, तो बेलन का तो बस चारों तरफ नहीं दिखेगा, इसके ऊपर का भाग जो है, इसके बाहर वाला जो भाग है साइड से, वो तो झपा गया, ढका गया। किससे, इस अर्धगोलाकार भाग से ढका गया है ना। तो इसका पूर्ण पृष्ठ नहीं लेंगे, इसका वक्र पृष्ठ लेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, उसमें इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और उस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, क्योंकि इसका भी जो अंदर वाला भाग है वो झपा गया है, ढका गया है, तो इसका भी पूर्ण पृष्ठ नहीं लेना, बस वक्र पृष्ठ। तो प्लस दोनों अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अब देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2πRh, और दोनों अर्धगोला है तो 2 से गुना कर देंगे। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr²। क्या, ये तो एक अर्धगोले का हुआ, इसको 2 से गुना कर देंगे तो दोनों अर्धगोले का हो गया। 2 बार जो निकालते 2πr² प्लस 2πr², तो थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए इसी को 2 से गुना कर दीजिए, हो गया। अब इसको अलग से कर लेंगे, इसको अलग से तोड़ के दोनों को जोड़ देंगे। देखिए 2πRh मतलब 2 गुने पाई का मान हो जाएगा 22/7 या 3.14 भी रख सकते हैं। और r मतलब त्रिज्या, तो बेलन का त्रिज्या है 2.5 और ऊंचाई, तो बेलन का ऊंचाई है 9। अब प्लस इधर हो गया 2 गुने पाई का मान 22/7 और त्रिज्या है 2.5, तो इसको 2 बार गुना कर लेंगे, 2.5 गुने 2.5। इधर का भिन्न गुना अलग से करेंगे, इधर का भिन्न गुना अलग से करेंगे, ठीक। अब इस पाई के बदले में मेरे विचार से ये जो 22/7 रखे हैं, तो काटने से बढ़िया है 3.14 ही रख देते हैं। 22/7 से बढ़िया है 3.14 ही रख देते हैं। अब 9 को 2.5 से और 3.14 से और 2 से, इस सब को गुना कर लेंगे, गुना तो आता है। इधर 2 दूना 4, 4 को इससे, फिर इसको 2.5 से, फिर इसको 2.5 से, जो आएगा इसको गुना कर लेंगे। दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जो आए इसको गुना करके इधर लिख देना है, इसको सबको गुना करके इधर लिख देना है, और दोनों को जोड़ करके लिख देंगे। वही क्या हो जाएगा, इस कैप्सूल का पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक। तो ये 5 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और अगले वीडियो में फिर 5 क्वेश्चन हम बताएंगे।
वीडियो अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।